लद्दाख, स्पीति, जांस्कर ये सब जन्नत है, बट जन्नत तक जाने का रास्ता इतना आसान नहीं होता। हमेशा हमें मुश्किलों से तो गुजरना पड़ेगा। थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। ज़िंदगी आपको वो दिखाएगी जो आप इतने टाइम से मिस कर रहे थे। और हम उसी कंफर्ट जोन से बाहर निकल के लद्दाख घूम रहे थे। चलो ये तो कहानी के साथ चलता रहेगा। रुक, तूने ये नहीं बताया कि तुम्हारी गैंग में कौन था, तुमने प्लानिंग कैसे करी। ठीक है, मैं तुझे बताता हूँ कि हमारे ग्रुप में कौन कौन था। सबसे पहले आते हैं मकसूद जी। ये हमारे ग्रुप के टूर प्लानर, ऑर्गेनाइजर, मैनेजर, अरेंजर, बार्गेनर, जो कहना चाहो कह सकते हो। इन्होंने पूरी प्लानिंग इनकी थी, और प्लानिंग के नाम पे था कुछ नहीं वैसे। सेकंड आते हैं हमारे महेश जी। ये हमारे ग्रुप के बड़े पापा थे। इनका काम होता था कि हमें किस सिचुएशन में कैसे एक्ट करना है, कैसे रिएक्ट करना है, कैसे बिहेव करना है, सब कुछ ये ध्यान रखते थे। ये है नरेंद्र जी। इनको कह सकते हैं कि DDLJ पोज के एक्सपर्ट है ये। जब भी गाड़ी रुकती थी, चाहे 1 सेकंड के लिए भी गाड़ी रोकेंगे ना, तो हाथ फैला के खड़े हो जाते थे और बोलते थे फोटो फोटो फोटो। ये है रविंद्र जी और उनके भाई। ये हमारे ग्रुप के फोटोग्राफर थे। इनका काम होता था जहाँ भी रुके बस फोटो खींचना है, कुछ भी हो जाए। ये है भगवान। ये हमारे ग्रुप का सबसे शरारती मेंबर था, और मेरा चाय पार्टनर भी बोल सकते हैं इसको। दूसरे लोग ठेके को देख के जितना खुश नहीं होते थे ना, उससे कहीं ज़्यादा खुश मैं और भगवान चाय की दुकान देख के हो जाते थे। जैसे ही चाय की होटल दिखी तो हमें चाय पीनी ही पीनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना लेट। हमें बस ये था कि 10-12 दिन की छुट्टियाँ लेनी है, लद्दाख घूम के आना है। लद्दाख में कहाँ घूमना है, कैसे घूमना है, कहाँ रुकना है, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, इसका कोई प्लानिंग नहीं थी। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ आती है प्रिपरेशन के नाम पे हमने सिर्फ कपड़े इकट्ठे कर रखे थे। हमारे पास कोई भी एक भी ऐसी चीज़ नहीं थी अगर हम माउंटेन में स्टक हो जाएं तो वो हमें वहाँ हेल्प कर सके। लेह पहुँच के हमने बहुत सारे होटल्स ट्राई करे रहने के लिए, और सारे होटल हमारे बजट के बाहर हो रहे थे। सब हमारी जेब को लूटने में लगे हुए थे। फिर हमने सोचा कि यार चलो होम स्टे ट्राई करते हैं, और आखिरकार हमें एक मिल ही गया होम स्टे। होम स्टे से फ्रेश होने के बाद हम लेह घूमने निकल पड़े। हमने सोचा जितना लेह घूम पाए उतना अच्छा है, तो हम घूमने निकल पड़े लेह सिटी। दिन सुबह उठकर हमारे पास ये प्लान था कि हमें पेंगोंग के लिए निकलना है। नॉर्मली जो लोग पेंगोंग के लिए प्लानिंग करते हैं वो ये करते हैं कि पहले सुबह जल्दी निकलेंगे, पेंगोंग दोपहर तक पहुंच जाएंगे, वहाँ के नज़ारों का आनंद लेते हैं, वहाँ नाइट स्टे करते हैं, और नेक्स्ट डे वापस लेह के लिए आ जाते हैं। दिक्कत ये थी कि हमारे पास टाइम बहुत कम था। हमें पेंगोंग भी घूमना था, हमें नुब्रा वैली भी घूमना था। तो हमने ये डिसाइड किया कि एक बार तो चलते हैं पेंगोंग, जो होगा वो देखा जाएगा। प्लानिंग के नाम पर हमारे पास था कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ, बस ये था कि जाना है। कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये इसके कोई जवाब नहीं थे हमारे पास। हम आराम से उठे, सुबह 11 बज गए उठते उठते, फ्रेश होते होते 11 बजे निकल पड़े पेंगोंग के लिए। यंगस्टर्स के लिए बाइक पे लद्दाख ट्रिप में जो मज़ा आता है ना, वो किसी और चीज़ में नहीं आता। इतने टाइम तक हम इंस्टा रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, यूट्यूब वीडियोस देख देख के उस एडवेंचर को फील करने की कोशिश कर रहे थे, और
अब वही एडवेंचर अब हम रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करने वाले थे। लेह से पेंगोंग का जो रास्ता है वो बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस है। ठंडी हवाएं जो हमारे फेस पे लगती थी वो ऊपर से लेके नीचे तक पूरी कपकपी पैदा कर देती थी। रोड्स वैसे काफ़ी सही थे, बट जितने भी ऑफ रोड थे ना, उन्होंने पिलियन राइडर की सुझाव जरूर दी। क्या बोला तूने? इन अच्छे बने हुए रोड्स पे एक चीज हमें बहुत ही अच्छी लगी, वो थी बीआरओ के द्वारा लिखे गए स्लोगन। क्या अल्टीमेट लेवल के स्लोगन लिखे हुए थे उन्होंने। मुझे सबसे अच्छा जो स्लोगन लगा वो था फील माई कर्व्स, डोंट हग इट। बड़ा हरामी हो बेटा। अभी तक के रास्ते में हम थोड़ा बहुत चैलेंज देख चुके थे लेह तक पहुंचते पहुंचते, बट अब हमें ये नहीं पता था कि आगे आतंक होने वाला है। आतंक का दूसरा नाम था चांगला पास। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसे देखा जाए तो आप चाहे कितनी भी प्लानिंग कर लो, जब डिफिकल्टीज आती है ना, तो ना तो प्लानिंग काम आती है ना कुछ और, बस काम आता है सिर्फ अपनी हिम्मत और जज्बा। और हम तो वैसे प्रॉपर प्लानिंग करके आए भी नहीं थे। अगर जोजिला एडवेंचरस था ना, तो चांगला आतंक है। चांगला चढ़ने में सिर्फ हमारी ही नहीं, हमारी बाइक की सांसें भी फूलने वाली थी। मैंने पहली बार देखा था कि कोई रॉयल इनफील्ड की बाइक भी पावर लॉस कर रही है। इसको चढ़ने में इतनी परेशानी हो रही थी कि कई बार तो हमें खुद को धक्का लगाना पड़ा, कई बार हमारी मदद करी इंडियन आर्मी ने। सल्यूट है उन लोगों को। जैसे जैसे चांगला टॉप की तरफ हम बढ़े, चांगला ने भी हमारा बर्फ के हाथों से गले लगाकर हमारा स्वागत किया। जैसे जैसे बाइक्स का पावर लॉस होने लगा था, हमें अच्छे से समझ में आ गया था कि एडवेंचर का लेवल इंक्रीज हो चुका है। सिर्फ एक गलती और आपकी लाइफलाइन हमेशा के लिए खत्म। हमारे पास बस यही तरीका था कि हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे और आगे चले। तो चांगला ने हमारा स्वागत कुछ ऐसे किया कि उसके लिए हमारी रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई, कि वहाँ होने लग गया था स्नोफॉल। मन में एक कसक थी कि लद्दाख आए और स्नोफॉल नहीं देखा, पर आज स्नोफॉल भी देख लिया था हमने। जैसे ही चांगला टॉप पे चढ़े तो नज़ारे बहुत खूबसूरत थे, पर उनको एंजॉय करने के लिए हमारे अंदर जान बची नहीं थी, क्योंकि सबकी सांसें फूल चुकी थी, ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम था। तो हम जल्दी जल्दी कुछ फोटोज लेके नीचे की तरफ चले गए। खुशी थी कि हमने चांगला अच्छे से क्रॉस कर लिया, बट डर ये भी था अगर हम वापस आए आज ही तो हमें नाइट में चांगला क्रॉस करना पड़ेगा। फिर भी हिम्मत करके हम निकल पड़े पेंगोंग लेक के लिए।
हमारी सारी थकान, फ्रस्ट्रेशन तब मिट गई जब हमने देखा फर्स्ट व्यू पॉइंट ऑफ पेंगोंग। बस दिल से एक ही बात निकल रही थी, इस नज़ारे के लिए इतना एडवेंचर तो बनता है, इससे ज़्यादा होता तो भी चलता। बात तो सही है। हम सब की लाइफ में एक ऐसा दिन जरूर आता है जब जुनून और बेवकूफ़ी में बहुत कम फर्क रह जाता है, और वो दिन हमारे लिए था आज। क्योंकि शाम के बज चुके थे 5 और हमने वहाँ नाइट स्टे के लिए कैंप की प्राइस पूछी तो वो तो हमारी औकात से ही बाहर हो रही थी। तो हम सब ने डिसाइड किया कि हम वापस ले जाएंगे, और वहाँ ये डिसाइड करने वाले हम सिर्फ 7 लोग थे। इसे हमारी बेवकूफ़ी कह लो या पागलपन कह लो, हमने एक बार भी नहीं सोचा कि हम क्या करने जा रहे थे। ये सीधे सीधे आ बैल मुझे मार वाली कहावत को रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करने जैसा था। क्योंकि हमें क्रॉस करना था चांगला, और चांगला पहुंचते पहुंचते नाइट होने वाली थी। इस रास्ते पर सिर्फ हमारी 4 बाइक के अलावा ना हमें कोई बंदा मिला ना बंदे की ज़ात। अगर हम वहाँ फंस जाते ना तो हमारे पास हेल्प मांगने के लिए कोई अवेलेबल नहीं था। या हमें याद आई प्रिपरेशन, जो हमने करी नहीं थी। प्रिपरेशन के नाम पे भी हम सिर्फ पहनने के लिए कपड़े लेके आए थे। ऐसी हमारे पास कोई चीज़ नहीं थी जो हमें माउंटेन्स में ठंड से बचा लेती अगर हमें रात निकालनी पड़ती तो। कि हम पूरी हिम्मत के साथ चले जा रहे थे। मैं बाइक चला रहा था और भगवान मुझे बार बार बोल रहा था कि यार ऊपर देखो ऊपर देखो। मैंने बोला क्या है यार, बाइक चला लेने दे, अंधेरा हो रखा है। वो कह रहा था नहीं फिर भी एक बार आप ऊपर देखो। और जैसे ही मैंने ऊपर देखा ना तो तारों भरा आसमान देख के दिल खुश हो गया। सेफली चांगला क्रॉस करने के बाद एक रेस्टोरेंट पे हम रुके तो हम खुशी के मारे झूमने लग गए। अगली सुबह का प्लान ये था कि हमें जाना था खारदुंगला टॉप। वो देख के हमें जाना था मनाली। नुब्रा वैली जाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं था। सुबह उठे तो सबका हेडेक हो रहा था, तो किसी का मन कुछ खास था नहीं खारदुंगला जाने का। सब यही कह रहे थे कि चलो मनाली चलते हैं। बट एज यूजुअल हमारे मकसूद बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। जिन्हें बोला कि एक बार खारदुंगला देखना है, मतलब देखना है, तो हम भी चल पड़े। अगर खारदुंगला नहीं जाते तो हम कभी समझ नहीं पाते कि हमने क्या मिस कर दिया है। जो वहाँ की खूबसूरती और ऑक्सीजन लेवल कम होने पर हमारी हालत क्या होती है वो भी हम कभी महसूस नहीं कर पाते।
ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से हम सबकी हालत ख़राब हो चुकी थी वहाँ पर। जितना जल्दी हो सकता था हमने नीचे आना शुरू कर दिया। साइड में बाइक लगा के हमें जहाँ जगह मिली हम लेट गए एक बार। जब भी हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं तो हमेशा तकलीफ तो होती ही है, बट जो रियल एडवेंचर है वो उसके बाद ही फील होने लगता है। मैं समझ आ चुका था कि लद्दाख कोई ऐसी जगह नहीं है जिसको वीडियोस में देख देख के महसूस किया जाए। लद्दाख एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस वाली जगह है। यहाँ घूमते हुए 24/7 प्योर एड्रेनलिन रश होता रहता है बॉडी में। स्पीति, जांस्कार, ये जन्नत है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट जन्नत तक जाने का रास्ता कभी आसान नहीं होता, और जो चीज़ वैसे आसानी से मिल जाए ना उसकी कदर कभी नहीं होती। तो लद्दाख भी उन डिफ़िकल्ट जगहों में से एक है जहाँ जाके आपको रियल में फील होगा कि आपने अगर नहीं आते तो आप क्या मिस करने वाले थे। हम लेह से निकल चुके थे मनाली के लिए, और हम सबका दिल ऐसे अजीब सा हो रहा था। जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, बट फिर भी हमें जाना पड़ रहा था क्योंकि आगे कुछ और एडवेंचर हमारा इंतज़ार कर रहे थे। बट अब फिर से मैं यहाँ आऊँगा ज़रूर, अपने आप से एक ये वादा तो कर लिया था, क्योंकि लद्दाख का जो कीड़ा मेरे अंदर एक्टिवेट हुआ था ना वो मरा नहीं था, वो और ज़्यादा एक्टिवेट हो गया था, क्योंकि उसको समझ आ चुका था कि अगर सुकून चाहिए तो पहाड़ों में आना है। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें B8 बाबा व्लॉग्स को, और हमेशा सपोर्ट करते रहें अपने फ्रेंड को।